Here are some questions asked by Ariman। और देखें ये चारों ही क्वेश्चन जो हैं ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का फैक्टराइजेशन है। तो देखें बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के फैक्टराइजेशन के पहले क्यूबिक पॉलिनॉमियल का फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है ये कंप्लीटली पूरी तरह से आना चाहिए। तो देखें सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनॉमियल के फैक्टराइजेशन का प्रोसेस। This is a cubic polynomial x cube plus 13x square plus 32x plus 20 और हमें इसका जो है फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक फैक्टर जो है वो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालते हैं। इसका एक फैक्टर जो है वो हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे, एक बार इसमें +1 पुट करते हैं, देखते हैं 0 होता है कि नहीं। एक बार -1 पुट करते हैं, देखते हैं 0 होता है कि नहीं। अगर 0 नहीं हुआ तो फिर +2 पुट करें, फिर -2 पुट करें। अगर फिर भी 0 नहीं हुआ तो फिर +3 और -3। इतने में कम से कम एक बार 0 हो जाता है। सीरियल से चलते हैं और उससे जो है हमारा एक लीनियर फैक्टर जो है इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल का निकल आता है। तो देखें पहले हमने इस पॉलिनॉमियल में x की वैल्यू 1 पुट की, तो दैट इज 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20, और जब इसको कैलकुलेट किया तो ये आता है 66। 0 नहीं हुआ, मतलब x इज इक्वल टू 1 वाला जो है ये फेल हो गया। तो इसके बाद -1 पे चलते हैं। x की वैल्यू हमने -1 रखी इसी पॉलिनॉमियल में, तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 और प्लस का 20, और इस बार जब कैलकुलेट करते हैं तो पॉलिनॉमियल 0 हो जाता है। अब देखें x इज इक्वल टू -1 अगर है, -1 को अगर इधर ले जाएं तो क्या मिलता है, x प्लस 1 और राइट में 0 हो जाता है। तो ये जो x प्लस 1 आएगा दैट इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। स्टेटमेंट आएगा पुटिंग x इज इक्वल टू -1 गिवन पॉलिनॉमियल बिकम्स 0, सो यस x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। तो एक फैक्टर हमें मिल गया। जरा एक कॉन्सेप्ट याद करें, कोई भी पॉलिनॉमियल की जितनी डिग्री होती है उसके मैक्सिमम उतने ही लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं और उतने ही 0 होते हैं। तो इसके 3 लीनियर फैक्टर होंगे, उसमें से एक लीनियर फैक्टर जो है x प्लस 1 जो है ये हिट एंड ट्रायल मेथड से निकल चुका है। अब बाकी के 2 लीनियर फैक्टर कैसे निकलेंगे, जरा इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। जो x प्लस 1 फैक्टर आ चुका है उससे हम लोग गिवन पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन लगाया जाएगा। तो यहां पर क्वोशिएंट में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिलेगा और रिमाइंडर 0 आएगा। उसका भी एक रीजन है, क्योंकि हम लोग फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, तो फैक्टर से अगर डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा और रिमाइंडर 0 आएगा। फिर इसके बाद जो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 है, इसमें हम लोग स्प्लिटिंग मेथड लगाते हैं। स्प्लिटिंग मेथड में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, ये आता होगा। और स्प्लिटिंग मेथड लगाने के बाद इसके जो 2 फैक्टर्स आते हैं दैट आर x प्लस 10 और x प्लस 2, तो 2 फैक्टर्स और हो गए। अब इसके बाद हम लोग लगाते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर इज x प्लस 1, क्वोशिएंट इज x प्लस 12x प्लस 20 और रिमाइंडर इज 0। अब ये जो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 है ये अगेन 2 फैक्टर्स में डिवाइड हुआ था, x प्लस 10 और x प्लस 2। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 की जगह पर x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2 लिख लेते हैं, और ये इस तरह से गिवन क्यूबिक पॉलिनॉमियल का फैक्टराइजेशन हो गया। कितना आंसर आया, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2। हाँ, एक चीज और, अगर इसके जीरोज हमें निकालने हो, अगर बोले इसी क्यूबिक पॉलिनॉमियल के जीरोज निकालें, सिंपल
x प्लस वन को अगर जीरो के बराबर रख दें तो एक जीरो आएगा -1। x प्लस 10 को अगर जीरो के बराबर रख के सॉल्व करें तो दूसरा जीरो आएगा -10, और अगर x प्लस 2 को जीरो के बराबर रख के सॉल्व करें तो तीसरा जीरो आएगा -2। खैर यहां पर फैक्टराइजेशन के बारे में बोला गया था, तो ये फैक्टराइजेशन हो चुका है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग स्टेप्स के फॉर्म में लिखें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फैक्टराइजेशन है उसको स्टेप्स के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। पहला स्टेप, फर्स्ट फैक्टर को हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालें। सेकंड स्टेप, लॉन्ग डिवीजन लगाएं, क्वोशंट में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। थर्ड स्टेप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में स्प्लिटिंग मेथड लगाएं, दो फैक्टर्स और मिल जाएंगे, और एक फैक्टर हिट एंड ट्रायल वाला, दो फैक्टर ये फैक्टराइजेशन से, और उनको मिला के लिख दिया जाएगा। तो दैट वाज द फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फैक्टराइजेशन है काफी हद तक क्यूबिक पॉलिनोमियल से मिलता है, बस इसमें थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा चीज आएगी। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमने लिया है दैट इज x रेज टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 24। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक में एक नहीं दो फैक्टर हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाले जाएंगे। ठीक है, एक बार इसमें हम लोग x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, और कैलकुलेट करने पर, ये कैलकुलेशन भाई देख लेना, कैलकुलेट करने पर इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। तो x इज इक्वल टू 1 लिखा है, अगर इस 1 को हम लोग लेफ्ट में ले जाएं तो क्या मिलता है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी जो x माइनस 1 होगा दैट विल बी द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो एक फैक्टर आ गया x माइनस 1। इसके बाद 1 के बाद -1 पुट करते हैं, और -1 पुट करने पर जब कैलकुलेट करते हैं तो ये पॉलिनोमियल आया 24, 0 नहीं हुआ, मतलब कि ये ऑपरेशन फेल हो गया, यहां से फैक्टर नहीं मिलेगा। -1 के बाद पहुंचे 2 के पास, 2 पुट किया, कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन देख लेंगे, और फिर अगेन इस बार -24 आया, इस बार भी 0 नहीं हुआ, तो ये भी फेल हो गया। फिर इस 2 के बाद -2 पुट करके देखते हैं, और -2 पुट करने पर देखें कैलकुलेशन सामने है, इस बार ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। ठीक है, तो यहां से हमें फैक्टर कैसे, x इज इक्वल टू -2 पुट करने पर ये 0 हुआ है, अगर -2 को हम लोग लेफ्ट में ले जाएं तो क्या बनता है, x प्लस 2 बराबर 0, तो जो x प्लस 2 होगा दैट इज द फैक्टर। तो दो फैक्टर मिले, दैट इज x माइनस 1, और इधर की तरफ x प्लस 2, दैट इज द फैक्टर। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट देखें, जैसे एक नंबर है मान लो 60 का फैक्टर 3 भी होता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, और 60 का जो फैक्टर होता है 5 भी होता है, 5 से भी डिवाइड हो जाता है। तो 3 और 5 का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज 15, वो भी 60 का फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहां पर x माइनस 1 भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और x प्लस 2 भी इसका फैक्टर है, तो x माइनस 1 और x प्लस 2 इनका जो प्रोडक्ट है वो भी इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहां पर एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, x माइनस 1 and x plus 2 both are the factors of given polynomial, so their product will also be the factor। ठीक, फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, फिर इसके बाद इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं,
x-1 और x+2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारा x² + x-2, और अगेन x² + x-2 से गिवन पॉलिनॉमियल में, जो कि बाई क्वाड्रेटिक है, लॉन्ग डिवीजन लगाते हैं। भाई फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, ठीक। और यहां पर क्वोशंट में अगेन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिलेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की डिग्री है 2, मतलब इसके अंदर 2 लीनियर फैक्टर छुपे हुए हैं। तो फिर क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है इसमें हम लोग स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे, और स्प्लिटिंग मेथड लगाने के बाद इसके 2 फैक्टर्स और निकलते हैं, x+4 और x-3, ठीक है। तो अगेन डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड दैट इज x⁴ + 2x³ - 13x² - 14x + 24, दैट इज इक्वल टू डिवाइजर x² + x-2 इंटू क्वोशंट x² + x-12 प्लस रिमाइंडर दैट इज 0। अब x² + x-2 हमें मिला कैसे था? ये मिला था x-1 और x+2 के मल्टीप्लाई से। तो अगेन इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे, x-1 इंटू x+2, और x² + x-12 के फैक्टराइजेशन से 2 फैक्टर आए थे, x+4 और x-3। तो इसको डिलीट करके इसकी जगह पर x+4 इंटू x-3 लिख देंगे, और इस तरह से ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसको भी अगर हम लोग स्टेप्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, गेट द 2 लीनियर फैक्टर्स बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। सेकंड स्टेप, get the product of both linear factors. Third step, divide the given biquadratic polynomial by this product. We get quadratic polynomial in the quotient. Fourth step, apply the splitting method in the quadratic polynomial of quotient. तो 2 फैक्टर्स और मिले, और फिर इसके बाद चारों फैक्टर्स मिलाकर लिख दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड मेथड होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के फैक्टराइजेशन का। तो अगेन देखें, आर्यमन ने जो 4 क्वेश्चंस पूछे हैं, ये चारों क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, और इन सब को करने का तरीका एक ही है, ठीक है। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।